एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? हेलो एवरीवन, तो फाइनली यहाँ पर जिसका इंतजार था आप सभी को सेकंड फेज का वो ओपन हो चुका है। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा एप्लीकेशन फेज 2 इस तरीके से शो हो रही है। मैं ये पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग वीडियो को पूरी वॉच करना। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, करेक्शन विंडो की डिटेल जो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है अपडेट डिटेल्स, इसकी एक नई वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फेज 2 फिल करना बता रहा हूँ, बाकी करेक्शन विंडो की एक नई वीडियो आ जाएगी आधे एक घंटे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन फेज 2 पे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है सभी को, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया कि आप लोग यार सही करना, सब्जेक्ट मैपिंग सही करना। यहाँ पर आप लोगों की क्लास 12 की डिटेल शो होगी, आप लोग का बोर्ड रोल नंबर वगैरह वगैरह शो होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से दोबारा से चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर ये गलती बिल्कुल मत करना, सब्जेक्ट मैपिंग होती क्या है मैं बार बार कह रहा था आपसे। सब्जेक्ट मैपिंग ये एग्जाम्पल है, अगर आपने वो सब्जेक्ट क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ा है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सीयूटी के अंदर इंग्लिश नहीं देकर आए तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। जिन्होंने सीयूटी के अंदर इंग्लिश दिया है लेकिन क्लास 12 में नहीं था, तो इस बच्चे पे इंग्लिश था तो ये यहाँ पे इंग्लिश कोर सेलेक्ट करेगा क्योंकि इसके पास इंग्लिश कोर था, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे दूसरी चीज है बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस पे कौन सा था, बायोलॉजी सब्जेक्ट था। बायोलॉजी के आगे बायोलॉजी ही क्लिक करनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सीयूटी में बायोलॉजी देकर आए हो लेकिन था नहीं आपके पास, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे NA कर देना, यानी नॉट एप्लीकेबल कर देना। केमिस्ट्री के आगे यहाँ में केमिस्ट्री, क्योंकि इस बच्चे पे केमिस्ट्री थी, और यहाँ पे फिजिक्स के आगे फिजिक्स। कोई कुछ रूल नहीं है, कोई बहुत हार्ड प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे हमने चारों के आमने सामने सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं दोनों पे क्लिक कर दूंगा कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन द करेक्ट क्लास 12 सब्जेक्ट मैपिंग विद सीयूटी टेस्ट पेपर, यानी जो मेरे पास क्लास 12 में सब्जेक्ट थे और जो सीयूटी के अंदर देकर आया हूँ वो मैं सही देकर आया हूँ, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। ये पूरी चीजें दोनों में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, मैपिंग यहाँ पे क्लास 12 में देखो इन्होंने लिख भी रखा, मैपिंग ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट फॉर ऑल सीयूटी टेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल किन्हें सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव नॉट स्टडी सीयूटी टेस्ट पेपर इज क्लास 12, यानी अगर आपने सीयूटी में वो सब्जेक्ट देकर आ गए लेकिन क्लास 12 में नहीं पढ़ा था तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना, नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप लोगों को समझ में आ गया, दोबारा से चेकआउट कर लो। मैं देख लेता हूँ, इंग्लिश का आगे इंग्लिश, बायोलॉजी का आगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री का आगे केमिस्ट्री, फिजिक्स का आगे फिजिक्स। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करता हूँ गाइज। अब गाइस जब मैं 7 कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से आप लोगों को बता रहा है कि भाई आप दोबारा से चेकआउट कर लो, दोबारा से पूछ रहा है। तो मेरा जो है एकदम सही है, फिजिक्स का आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री का आगे केमिस्ट्री, ये सब सही है। मैं प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पहले भी कहा था कि सीयूटी के नंबर आप सभी को फिल करने नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक खुद ही एनटीए जो है डायरेक्टली CSS पोर्टल पर ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोगों के जो सीयूटी का स्कोर है, आप लोगों को मैं बता दूं ये जो फिगर वाले हैं नॉर्मलाइज नंबर काउंट होंगे। अब यहाँ पे किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो यहाँ पे क्लियरली बताएगा, कैसे बताएगा आप ध्यान से देखो। तो इस बच्चे के यहाँ पे आप लोगों को टोटल परसेंटेज बता देगा, इस बच्चे के कितने नंबर हैं। 800 में से इस बच्चे के जो है 356 नंबर हैं, आप लोग एलिजिबल हो। अगर ये जो ब्लैक में शो हो रहा है यू आर एलिजिबल इन दिस कोर्स, ठीक है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। आप लोग BA ऑनर्स अरेबिक के अंदर भी एलिजिबल हो, लेकिन अब ये रेड में शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है रेड में, यू आर नॉट एलिजिबल इन, नहीं एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अपियर इन CUT। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, जैसे एक लैंग्वेज इसमें दे रखी थी, लेकिन इस बच्चे ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट CUT के अंदर नहीं दिया था, इस वजह से ये एप्लीकेबल नहीं है, और सॉरी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर ये बच्चा, ये कैंडिडेट जो है एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे फिर वही सेम चीजें ब्लैक में जैसे शो हो रहा है, इसके नंबर भी दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो। 356 इसके टोटल स्कोर है 800 में से, 356 स्कोर है टोटल 800 में से फ्रेंच के अंदर। अगर ज्योग्राफी के अंदर लेना है 356 स्कोर, इसने बता रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे फिर रेड में शो हो गया, हिंदी पत्रकारिता के लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, हिंदी सब्जेक्ट देना था इसे, लेकिन इस बच्चे ने इंग्लिश सब्जेक्ट दिया है। तो ये हमें इस तरीके से चेकआउट करना है। ब्लैक में शो हो रहा है तो आप लोग एलिजिबल हो। यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे आ जाओ, मैं सबसे नीचे आता हूँ, सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करना है। आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने ये पूरी डिटेल बता रखी है आपको समझ में आ गया। मैं प्रोसीड कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, ये कुछ नहीं है प्रोसीड में। आप लोगों को ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, ये जो प्रोसीड वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या चीजें हैं इसमें।
तो ये डाटा लोड ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, बच्चे सोच रहे हैं भैया प्रेफरेंस कितनी सिलेक्ट करनी है, 1 2 15 20, भाई कोई गिनती नहीं है। 1500 सिलेक्ट कर लो, 2000 सिलेक्ट कर लो। जिन्हें मजाक लग रहा है कि हम 500 600 800 सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो ये मजाक नहीं है, इतने बच्चे सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे इस बच्चे को बीए प्रोग्राम करना है, एड टू टॉप का मतलब होता है आप लोग नंबर 1 पे रखना चाहते हो, और एड टू बॉटम सबसे नीचे यानी सबसे लास्ट की प्रेफरेंस में। और एड टू प्रेफरेंस नंबर का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 17 नंबर पे इस कॉलेज को रखना चाहता हूँ। 17 नंबर पे मैं बीए प्रोग्राम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सॉरी पीजीडीवी कॉलेज को रखना चाहता हूँ 17 नंबर पे। ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा जो है 17 नंबर पर अभी आ जाएगा, खुद ही आएगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 17 नंबर पे कैसे आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सिंपल तरीका है, फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको भैया बीए ऑनर्स मेरे को करनी है बॉटनी या जूलॉजी, जूलॉजी पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब जूलॉजी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जूलॉजी के सारे कोर्स देख लूंगा, ठीक है, कौन कौन से कोर्स हैं। यहाँ पे मैं फिल्टर कर दिया मैंने, ठीक है, फिल्टर हो चुका है। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जूलॉजी के जितने कॉलेज हैं वो सब शो हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे अच्छे कॉलेज है, ये आपको चेकआउट करना है, ये ठीक है। ये आपके जो है किसके हिसाब से होते हैं, कैपिटल लेटर के हिसाब से सभी, ठीक है। एच पहले आता है के बाद में आता है, तो उस हिसाब से। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोरिमल को ऊपर रख लेता हूँ, एड टू टॉप पे। तो मेरा एड टू टॉप पे यहाँ आप लोग देख सकते हो प्रेफरेंस नंबर 1 पर आ गया है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शिवाजी कॉलेज को बॉटम पे रखना चाहता हूँ, एड टू बॉटम पर यहाँ आ चुका है अपने आप ही। एक इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे अप्लाई फिल्टर का एक और बटन है जो आप लोगों को समझना जरूरी है। क्या है अप्लाई फिल्टर का मतलब, एक और फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को हिंदू कॉलेज, हिंदू यहाँ पे कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज के ऊपर मैं जब क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आगे कर देता हूँ, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा। अप्लाई फिल्टर अभी हो रहा है, ये खुद ही फिल्टर कर देता है, ये बहुत अच्छी चीज है इसमें, ठीक है। अप्लाई फिल्टर कर रहा हूँ मैं, ठीक गाइस। यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे जब मैंने हिंदू कॉलेज सेलेक्ट करा, यहाँ पे हिंदू कॉलेज आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, मुझे जैसे बेसिकली साइंस के कोर्स करने हैं इस बच्चे को, ठीक है। तो बॉटनी मुझे रखना है या जूलॉजी रखना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हिंदू कॉलेज में एड टू टॉप रख दिया। अब प्रेफरेंस नंबर 1 पर आ गया। अब इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रेफरेंस बनानी है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो प्रेफरेंस के हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूंगा, 2-3 वीडियो बनाऊंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने प्रेफरेंस की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझा रखा है कि कौन से कोर्स की कट ऑफ का मतलब कौन से कॉलेज में कट ऑफ थोड़ी लो रहती है, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, देखो आप मल्टीपल कॉलेज सिलेक्ट करो, मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट करो। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए जूलॉजी सिलेक्ट कर लिया, बीएससी जूलॉजी सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ बीएससी जूलॉजी। देखो नंबर अच्छा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे 3 से 4 कोर्स होने चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे जो बच्चे कोर्स नहीं करना चाहते कंटिन्यू, उसे प्रेफरेंस में नहीं फिल करें। बच्चे क्या करते हैं, भैया संस्कृत ऑनर्स नहीं करनी, उसे प्रेफरेंस में फिल कर देंगे, क्योंकि भाई आप प्रेफरेंस में फिल कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको दे देगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जो आपको कोर्स करना ही नहीं है, आपका फुल एंड फाइनल डिसीजन है कि भाई मुझे क्या नाम है संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, बंगाली प्लस पोल साइंस के अंदर जाना ही नहीं है, तो उसे प्रेफरेंस में मत फिल करना। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़ के, ठीक है, आप लोग समझ गए। क्योंकि आपको फिर एट द एंड वो कॉलेज मिल जाएगा, क्या फायदा होगा, और फिर आपको उसे कॉलेज सिक्योर करने के लिए आपको फिर यहाँ पे पेमेंट डन करनी पड़ती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप ये चीज मत करना। जो आपको कॉलेज आपको पता है भाई मेरे को कौन सा कोर्स करना है। आई होप आप 12वीं क्लास से आ गए हो, 12वीं क्लास का सीयूटी दे दिया आप लोगों ने, 12 पास आउट हो, सीयूटी दिया है, आप लोगों को पता होगा कि मेरा कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, तो उसी कोर्स के अंदर आप लोग जाना, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस तो आप कितने भी कॉलेज कितने भी कोर्स सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बच्चे लास्ट ईयर में बता रहा हूँ 500 प्रेफरेंस बच्चों ने सिलेक्ट करी थी, ठीक है, बहुत हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जो कहने का मेरा ये है ओपिनियन, यहाँ पे आप लोग जब आते हो, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट प्रेफरेंस लिखा हुआ है ना, मैंने 4 प्रेफरेंस सिलेक्ट करी, यहाँ पे अगर 500 सिलेक्ट करते हो 500 लिख जाएगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंदू कॉलेज प्रेफरेंस 2, 2, 3 और 4 नंबर। अब फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ये हो सकते हैं भैया जो मुझे पीजीडीएवी कॉलेज नीचे रखना है शिवाजी से ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउन कर देना है। अब शिवाजी कॉलेज अपने आप ऊपर आ गया, अब करोगे तो ये वाला क्या नाम है ऊपर चले जाएगा। अभी किरोरीमल को और ऊपर रखना चाहते हो, अब कर दो, अब यहाँ पे इस तरीके से ये ऊपर चले जाएगा, किरोरीमल फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पे सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी प्रेफरेंस को चेंज करना है तो रिमूव मार दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया किरोरीमल कॉलेज बीएससी जूलॉजी, रिमूव, ओके पे बटन कर दिया, रिमूव हो गया, मेरी 3 प्रेफरेंस आ गई। आप लोगों को समझ में आ गया। मूव टू प्रेफरेंस नंबर का मतलब क्या है, आपको कौन से प्रेफरेंस नंबर पे इसे मूव करना है, क्योंकि आप मैंने तो अभी 4 ही करी है, अब मैं मान लेता हूँ 2 नंबर पे इसे मुझे करना है।
आप लोग वहाँ पे 17 नंबर जो भी फिल करोगे आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने 2 नंबर पे क्लिक करा, पीजीडीएवी कॉलेज 2 नंबर पर आ गया। तो मूव टू प्रेफरेंस नंबर का ये मतलब होता है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंस पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना आपकी प्रेफरेंस, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं अभी एक और वीडियो, मतलब ये वीडियो आती रहेंगी, 2 से 3 वीडियो आती रहेंगी, जो कौन से कॉलेज में कितना कंपटीशन है, तो सारी डिटेल में वीडियो में बनाता रहूँगा। चैनल विजिट कर सकते हो, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैनल पे विजिट रहना, ठीक है, अपडेट रहने के लिए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ चैनल पे ज़रूर देखकर नई वीडियो को चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।